नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी ग्राफी पर। साथियों, हम पढ़ रहे हैं प्रैक्टिस सेट चौथा आज बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का। इससे पहले हम 3 प्रैक्टिस सेट पढ़ चुके हैं। आज हम चौथा प्रैक्टिस सेट पढ़ रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी हमने इंग्लिश, हिंदी, पर्यावरण, गणित आदि के मॉडल पेपर और प्रैक्टिस सेट हमने अपलोड कर दिए हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो साथियों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नए वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो चलिए आज शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट चौथा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का। प्रैक्टिस सेट 4 का आज पहला प्रश्न, नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है ए रटने से, बी ज्ञान के स्थानांतरण से, सी अनुभव एवं नवीन अर्थ खोजने से, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुभव एवं नवीन अर्थ खोजने से नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? ए संवेगों का प्रबंधन, बी स्व अभिप्रेरित करना, सी दूसरों के संवेगों को पहचानना, डी सजीवों में विभेदन करने की क्षमता रखना। प्रश्न दूसरे का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन डी, सजीवों में विभेदन करने की क्षमता रखना। अगला प्रश्न 3, एडवांस ऑर्गेनाइजर प्रतिरूप जिन्होंने दिया वे हैं ए प्याजे, बी आशुबेल, सी रिचर्ड सचमैन, डी जॉन ड्यूई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आशुबेल। अगला प्रश्न 4, निम्नलिखित में से कौन सी अनुदेशन सामग्री नहीं है? ए छपी सामग्री, बी ट्रांसपेरेंसी, सी ओवरहेड प्रोजेक्टर, डी ऑडियो कैसेट। प्रश्न 4 का सही आंसर है ऑप्शन सी, ओवरहेड प्रोजेक्टर। अगला प्रश्न 5, आत्म संप्रेषण को कहते हैं ए समूह संप्रेषण, बी जन संप्रेषण, सी अंतः वैयक्तिक संप्रेषण, डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 5 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन सी, अंतः वैयक्तिक संप्रेषण। अगला प्रश्न 6, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को निम्नलिखित प्रकार के संचार में वर्गीकृत किया जा सकता है? ए दृश्य एक तरफा, बी दृश्य श्रव्य एक तरफा, सी दृश्य श्रव्य दो तरफा, डी दृश्य दो तरफा। प्रश्न 6वें का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन सी, दृश्य श्रव्य दो तरफा। अगला प्रश्न 7, सूचना संप्रेषण तकनीकी में सम्मिलित है ए ऑनलाइन सीखना, बी वेब आधारित सीखना, सी एडुसेट के माध्यम से सीखना, डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 7 का सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न 8, अधिगमकर्ता वैयक्तिक विभिन्नताएं प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को ए परीक्षाओं की संख्या बढ़ानी चाहिए, बी कठोर अनुशासन लागू करना चाहिए, सी विविध अधिगम अनुभव उपलब्ध कराने चाहिए, डी अधिगम की समान गति पर बल देना चाहिए। प्रश्न 8 का सही आंसर है ऑप्शन सी, विविध अधिगम अनुभव उपलब्ध कराने चाहिए। अगला प्रश्न 9, सूज द्वारा सीखने के समाकृतिवाद के प्रवर्तक थे ए वर्दीमर, कोप्फा एवं कोहलर, बी कोप्फा, थार्नडाइक एवं कोहलर, सी कोहलर, कोप्फा एवं फ्राइड, डी वर्दीमर, फ्राइड एवं कोहलर। 9 का सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, वर्दीमर, कोफ्का एवं कोहलर। अगला प्रश्न 10, शिक्षा मनोविज्ञान है ए मानक विज्ञान, बी अनुप्रयुक्त विज्ञान, सी विशुद्ध विज्ञान, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न 10 का सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुप्रयुक्त विज्ञान। अगला प्रश्न 11, मानव विकास परिणाम है ए आर्थिक कारकों का, बी वंशागति एवं वातावरणीय कारकों का, सी धार्मिक कारकों का, डी अभिप्रेरण कारकों का। प्रश्न 11 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन बी, वंशागति एवं वातावरणीय कारकों का मानव विकास परिणाम होता है। अगला प्रश्न 12, शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है
ए अधिगम कर्ता से, बी अधिगम प्रक्रिया से, सी अधिगम संस्थितियों से, डी उपरोक्त सभी से। प्रश्न 12 का यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी से, यानी अधिगम कर्ता से, अधिगम प्रक्रिया से, अधिगम संस्थितियों से, तीनों से ही शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध होता है। अगला प्रश्न 13, श्रृंखला अधिगम संबंधित है ए टॉलमैन से, बी थार्नडाइक से, सी गैने से, डी ब्रूनर से। प्रश्न 13 का यहाँ सही आंसर है ऑप्शन सी गैने से। गैने श्रृंखला अधिगम से संबंधित हैं। अगला प्रश्न 14, किशोरावस्था बड़े दबाव एवं तनाव तथा तूफान व संघर्ष की अवस्था है। कहा है ए कोल ने, बी विलियम मैकडूगल ने, सी स्टैनले हॉल ने, डी ब्रिक्सन ने। तो साथियों इस प्रश्न को आपने पढ़ा होगा, ये कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल महोदय ने कहा है कि किशोरावस्था बड़े दबाव, तनाव तथा तूफान व संघर्ष की अवस्था होती है। अगला प्रश्न 15, मनोविज्ञान में व्यवहारवाद का प्रतिपादन करने वाले थे ए जॉन ड्यूवी, बी कोहलर, सी विलियम जेम्स, डी जॉन वी वाटसन। प्रश्न 15 का सही आंसर है ऑप्शन डी जॉन वी वाटसन। अगला प्रश्न 16, सृजनात्मकता की विशेषताएं होती हैं ए मौलिकता, बी प्रभावशीलता, सी लचीलापन, डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 16 का सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सृजनात्मकता की विशेषताएं मौलिकता होती है, प्रभावशीलता होती है और लचीलापन, ये सभी विशेषताएं होती हैं। अगला प्रश्न 17, शिक्षक कक्षा कक्ष में प्रयास करता है ए विद्यार्थियों को अनुभव प्रदान करने का, बी विद्यार्थियों को चिंतन का अवसर देने का, सी विद्यार्थियों को सहायक अधिगम वातावरण देने का, डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी विद्यार्थियों को अनुभव प्रदान करने का, विद्यार्थियों को चिंतन का अवसर देने का और विद्यार्थियों को सहायक अधिगम वातावरण देने का शिक्षक प्रयास करता है। अगला प्रश्न 18, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। ए वाटसन व्यवहारवाद, बी जॉन ड्यू संरचनावाद, सी जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास, डी वर्दीमर गेस्टाल्टवाद। प्रश्न 18 का यहाँ सही आंसर है ऑप्शन बी जॉन ड्यू संरचनावाद। अगला प्रश्न 19, मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है ए सहनशीलता, बी सामंजस्य की योग्यता, सी आत्मविश्वास, डी अपरिपक्वता। प्रश्न 19 का सही आंसर है ऑप्शन डी अपरिपक्वता। मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है, जबकि सहनशीलता, सामंजस्य की योग्यता और आत्मविश्वास मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण होते हैं। अगला प्रश्न 20, शिक्षण का वह प्रतिमान जिसका सर्वाधिक प्रयोग भाषा व व्याकरण शिक्षण हेतु उपयोगी है वह है ए आगमन प्रतिमान, बी संप्रत्यय संप्राप्ति प्रतिमान, सी प्रच्छा प्रशिक्षण प्रतिमान, डी विकासात्मक प्रतिमान। प्रश्न 20 का यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संप्रत्यय संप्राप्ति प्रतिमान। अगला प्रश्न 21, शिक्षण प्रक्रियाओं में पारस्परिक प्रभावों को सम्मिलित किया जाता है जिसमें दूसरों के व्यावहारिक क्षमताओं के विकास का लक्ष्य होता है। प्रजातांत्रिक शिक्षण व्यवहार की उपरोक्त परिभाषा दी है ए जॉन ब्रूक बेगर ने, बी एन एल गेज ने, सी एडमंड एमिडोन ने, डी एच सी मॉरिसन ने। तो ये परिभाषा दी हुई है, ये प्रजातांत्रिक परिभाषा दी हुई है, ये किस विद्वान की है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी एन एल गेज ने। एन एल गेज महोदय ने यह परिभाषा दी है। अगला प्रश्न 22, जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है उन्हें सीख लिया जाता है। यह है ए अभ्यास का नियम, बी तत्परता का नियम, सी प्रभाव का नियम, डी सापेक्षता का नियम। प्रश्न 22 में यहाँ सही आंसर होगा ऑप्शन बी तत्परता का नियम। अगला प्रश्न 23,
मनोविश्लेषण का प्रतिपादन जिन्होंने किया वे हैं ए. अल्फ्रेड एडलर, बी. सिगमंड फ्राइड, सी. कार्ल जोग, डी. गार्डनर। प्रश्न 23 का यहाँ सही आंसर है ऑप्शन बी, सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड महोदय ने मनोविश्लेषण का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न 24, प्रेरणा प्रबलन हास सिद्धांत के प्रदाता हैं ए. क्लार्क एल हल, बी. फ्राइड, सी. मैस्लो, डी. इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 24 का सही आंसर है ऑप्शन ए, क्लार्क एल हल। अगला प्रश्न 25, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए. शिक्षण उद्देश्य एवं शैक्षिक उद्देश्य दोनों समान हैं, बी. शिक्षण उद्देश्य शैक्षिक उद्देश्य में अंतर्निहित हैं, सी. शिक्षण उद्देश्य जैसा कुछ नहीं है, डी. शिक्षण उद्देश्य की प्रकृति विकृत होती है। प्रश्न 25 का सही आंसर है ऑप्शन बी, शिक्षण उद्देश्य शैक्षिक उद्देश्य में अंतर्निहित हैं। अगला प्रश्न 26, शिक्षण प्रतिमान के तत्व हैं ए. लक्ष्य एवं उद्देश्य, बी. उद्देश्य एवं संरचना, सी. सामाजिक प्रणाली एवं मूल्यांकन, डी. उपरोक्त सभी। प्रश्न 26 का यहाँ सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी लक्ष्य एवं उद्देश्य और उद्देश्य एवं संरचना और सामाजिक प्रणाली एवं मूल्यांकन, ये सभी शिक्षण प्रतिमान के तत्व होते हैं। अगला प्रश्न 27, सही जोड़े का चयन कीजिए। ए. ग्लेसर कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान, बी में है सुकरात निष्प्राप्ति शिक्षण प्रतिमान, सी में दिया है फ्रलैंडर बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, डी में है आशुबेल अग्रिम व्यवस्थापक शिक्षण प्रतिमान। प्रश्न 27 का यहाँ सही आंसर है ऑप्शन डी, आशुबेल अग्रिम व्यवस्थापक शिक्षण प्रतिमान। बच्चे के सीखने व शिक्षण से संबंधित विज्ञान को कहा जाता है ए. पेडागोजी, बी. एंड्रोगोजी, सी. ऑटोलॉजी, डी. साइकोलॉजी। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पेडागोजी। पेडागोजी के अंतर्गत हम शिक्षण व सीखने से संबंधित विज्ञान का अध्ययन करते हैं, इसे पेडागोजी कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 29, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों यानी दिव्यांगजन की शिक्षा किस प्रकार होनी चाहिए? ए. उन्हें अलग विद्यालय में शिक्षा देनी चाहिए, बी. उन्हें समान विद्यालय में ही विशेष शिक्षा विशेषज्ञों की मदद से शिक्षा देनी चाहिए, सी. उन्हें घर में शिक्षा मिलनी चाहिए, डी. केवल उनके माता पिता को शिक्षा देनी चाहिए। प्रश्न 29 का सही आंसर है ऑप्शन बी, उन्हें समान विद्यालय में ही विशेष शिक्षा विशेषज्ञों की मदद से शिक्षा देनी चाहिए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 30 और इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न, सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग बच्चों को अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखता है? ऑप्शन ए 6 से 14 वर्ष, ऑप्शन बी 6 से 16 वर्ष, ऑप्शन सी 4 से 14 वर्ष, ऑप्शन डी 4 से 16 वर्ष। तो विद्यार्थियों सरल प्रश्न है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो हमारे यहाँ आज 30 प्रश्न पूरे होते हैं, ये प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा है कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, जिससे आपको नया वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार।